दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जेएसएससी कक्षपाल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप झारखंड कक्षपाल के 1733 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 फरवरी 2026 है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रख लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, पेमेंट आपको कैसे करना होगा, जो पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है उसका हल भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से आप प्रिंट तक अपना फॉर्म कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जेएसएससी कक्षपाल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से जेएसएससी कक्षपाल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से कक्षपाल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 1733 वैकेंसीज निकली हुई है। झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 फरवरी 2026 है। 19,900 से 63,200 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास की भर्ती है। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है। मैक्सिमम यूआरईडब्ल्यूएस मेल के लिए 25 वर्ष है। ओबीसी फर्स्ट सेकंड मेल के लिए 27 है। ओबीसी फर्स्ट सेकंड और साथ ही साथ फीमेल है जो यूआरईडब्ल्यूएस उनके लिए 28 वर्ष है। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 30 वर्ष है। एज लिमिट के साथ साथ में एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपये जमा करनी होगी। एससी एसटी के लिए 50 रुपये, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। jssc.jharkhand.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, क्या आपके यहाँ पर इसमें एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन है, फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में दे दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और गाइड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइड यहाँ पर आपका फॉर्म 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने के 2 दिन बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर इन 5 स्टेप को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर इस
भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर जनरेट OTP फॉर ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद जनरेट OTP फॉर मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए होंगे। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। बस गाइज यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपका लोकल रेजिडेंट झारखंड स्टेट से है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं, यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम यहाँ पर देना है, जैसे कि DM या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर कानूगो या फिर तहसीलदार या फिर पटवारी, उसका नाम यहाँ पर आपको देना है डेजिग्नेशन का। उसके बाद किस डेट को आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइज अगर आप झारखंड स्टेट से नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप झारखंड स्टेटहुड आंदोलन से संबंधित है। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप होम गार्ड हैं या फिर EX सर्विसमैन हैं। ये ऑप्शन केवल झारखंड स्टेट के कैंडिडेट के सामने ही आएंगे। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ऑक्सिलरी पुलिस हैं। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत एलिजिबल हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पेपर सेकंड की लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है या फिर गार्जियन का। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर झारखंड कक्षपाल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम देना है या फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं। फिर उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइड यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो फिर यहाँ पर आप बैक बटन पर क्लिक करके या फिर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा।
अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर अभी आप अपना फीस पेमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद, यहाँ तक फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 2 दिन के बाद अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है पेमेंट के लिए लिंक आपका यहाँ पर एक्टिव 17 जनवरी 2026 के बाद होगा। तो आज से 2 दिन के बाद यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए। और फीस पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद के 2 स्टेप, फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड और फॉर्म को सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर फीस पेमेंट के बाद आप कर पाओगे, आज से 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर आपको आज से 2 दिन के बाद अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फोटो और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड होंगे उसकी गाइडलाइन आपको वहीं पर दे दी जाएगी। जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कक्षपाल की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।